मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, जो जापान में कंडक्ट की गई थी। उस स्टडी के अंदर क्या क्या हुआ और जिसकी वजह से जो मोटे मरीज थे या जो मोटापा जिनको लाहक था, उन्हें कितना आराम मिला। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टिप्स है वो आप भी जो है करके बड़ी आसानी के साथ मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि जब भी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड टिप्स मैं वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंच सके और आप अपने जो है फायदा उठा सके, अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर। जापान में एक स्टडी की गई, उसके अंदर ये देखा गया कि जो मोटे लोग हैं, जो मोटे मरीज हैं, जिनका वजन जो है नॉर्मल से ज्यादा है, उनको उस स्टडी में शामिल किया गया। और दो लोगों को रखा गया, एक ऐसे मोटे लोगों को जिन्हें उन स्टडी में शामिल नहीं किया गया था, और एक ऐसे लोगों को जिन्हें उन स्टडी में शामिल किया गया था। दोनों लोगों को कहा गया कि आप लोग जो खाते हैं खाइए, बस इनसे ये कहा गया कि आप जो है एक प्लेट जो है आप जो खाते हैं उस प्लेट को छोटा कर लीजिए। तो ग्रुप ए जो था जैसा खा रहा था वैसे के वैसे ही खा रहा था, और ग्रुप बी जो है उन्होंने अपनी प्लेट को छोटा कर लिया, जो साइज थी 1/3 कर लिया, यानी तीसरी में एक हिस्सा साइज का रह गया। मान लो आप एक बड़े प्लेट में खा रहे हो, तो आपने छोटा प्लेट ले लिया और उसमें खाना शुरू कर दिया। बस इतनी सी स्टडी को कंडक्ट किया गया और देखा गया कि ओवर द लॉन्ग पीरियड 2-3 महीने के अंदर जो है, जो लोग छोटे प्लेट के अंदर खाना खा रहे थे, उन्हें जो है काफी आराम मिला, उनका वजन धीरे धीरे घटने लगा और उनका बॉडी उनका शेप में आने लगी। तो ये स्टडी कंडक्ट किया गया, इस रिसर्च को बताया गया, दिखाया गया दुनिया को कि अगर आप जो है प्लेट्स को छोटा कर लेते हो, तो सिर्फ ये वाहिद एक टिप जो है आपके वजन को धीरे धीरे कम करने में बहुत ज्यादा कारामद है और बहुत ज्यादा लाजवाब टिप है। तो अगर आपको मोटापा कम करना है, तो इस जो स्टडी की गई थी, अपने घर की जो प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हो, उसकी साइज को आप 1/3 कर लो। आप बड़े प्लेट्स में खाते हो, उसको छोटा कर लो। ये एक टिप मानो, और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टिप पे। मोटापा और ओबेसिटी कम करने का टिप नंबर 2, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। इसका क्या मतलब है? आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए। कम से कम आपको 8 से 12 गिलास पानी रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पीने में शामिल करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप पानी पिए। और अगर आप चाहते हैं चाय कहवा ये भी ले सकते हैं। और अगर आप पानी की शक्ल में जो जूस पीना चाहते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स का जूस पीजिए जिसके अंदर कैलोरी इंटेक कम। अब पानी पीने से क्या होता है? जब भी आप पानी पीते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो बहुत बढ़िया रहता है, और इस्तेहाला जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है। और आपके बदन के अंदर सारा जो काम काज चल रहा होता है, जो प्रोसेस चल रहा होता है, उसे बहुत स्मूथनिंग मिलती है। बड़ी आसानी से बदन सारी चीजों के काम को निपटा लेता है, अगर आप पानी को प्रॉपर तरीके से पीते हैं। पानी पीने से आपके पेट के अंदर जो इश्तिहा, बहुत ज्यादा भूख का एहसास होता है, उसे पानी कंट्रोल करता है, और आपके पेट के अंदर फुलनेस महसूस होती है। आपको भूख जो है थोड़ा कम लगती है और डिले लगती है, लेट लगती है। और एक फायदा यह होता है कि अगर आप पानी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो पानी के अंदर जो है कैलोरी इंटेक बिल्कुल नहीं होती है, जिससे आपको मोटापे से छुटकारा पाने में बहुत आसानी होती है। तो पानी के ढेरों फायदे हैं। कुछ चंद फायदे मैंने टिप नंबर 2 में आपको बताया। पानी का इस्तेमाल 8 से 12 ग्लास डेली आपको करना है, किसी भी हाल में, अगर आप मोटापे के शिकार हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3, एक कंट्री के अंदर देखा गया कि अचानक से बहुत ज्यादा मोटापा जो है लोगों में आने लगा। वहां के प्रशासन ने एक स्टडी कंडक्ट की। उस स्टडी में एक ग्रुप ए बनाया और एक ग्रुप बी बनाया। ए ग्रुप के लोगों को कहा गया कि आप जैसा खाना खा रहे हैं वैसा ही खाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बी के ग्रुप को कहा गया कि आप लोग जो है खाना खाने से पहले कम से कम आपका जो वजन है, मान लो आप 50 किलो के हैं, तो आधा किलो फ्रूट और पाव किलो सलाद आप खाइए। यानी अपने वजन का 1/4 जो है सलाद लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, और आप अपने वजन का आधा जो है फ्रूट सलाद लीजिए। तो उन्होंने यही किया। जिनका वजन 50 किलो था, 500 ग्राम उन्होंने फ्रूट्स का सलाद खाया, यानी फ्रूट सलाद खाया, और 250 ग्राम जो है उन्होंने वेजिटेबल सलाद खाया।
और ये स्टडी कंडक्ट की गई, 40 दिन तक देखा गया। 40 दिन बाद इतना बड़ा जो है मैजिकल इफेक्ट दिखा। ग्रुप बी जो है वो धीरे 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 उनका वजन घटना शुरू हो गया और 40 दिन में बहुत अच्छा वजन उनका घट गया। ग्रुप ए एज इट इज खा रहे थे, उनका वजन और भी 2-4 किलो बढ़ गया। तो ये स्टडी जब करी गई तो उसके बाद जो है इस स्टडी को दुनिया के सामने लाया गया और ये बताया गया कि अगर आप फ्रूट्स सलाद और वेजिटेबल सलाद खाना खाने से पहले खाते हैं तो आपका पेट जो है फुलनेस महसूस करता है। वेजिटेबल्स के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है, फ्रूट्स अक्सर कैलोरी इंटेक कम होता है, उनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। तो अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। खाना खाने से पहले आपके वजन का आधा फ्रूट सलाद और आपके वजन का पाव हिस्सा जो है वेजिटेबल सलाद आप इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका वजन काफी कम हो गया है और आपका बदन जो है बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होने लगा है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने प्लेट के अंदर रखिए, खाना खाने से जस्ट पहले आप इसको पहले खाइए। इससे आपको फाइबर बहुत ज्यादा मिलेगा, आपका पेट फुलनेस महसूस करेगा, कैलोरी इंटेक कम होगी और आपका जो है बदन के अंदर जो कैलोरी है, बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जब आप कैलोरीज कम इंटेक करते हो तो बदन अपनी कमी को पूरा करने के लिए बदन के अंदर जो चर्बी है उसको जो है प्रोसेस में लाता है और उससे एनर्जी जो है कंज्यूम करता है, उसे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो आपको टिप नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब वजन घटाना हो तो हमें प्रोटीन को बिल्कुल बंद करना चाहिए, फैट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और हमें सिंपल खानों पे आ जाना चाहिए। वो सिंपल चिप्स, वेफर, हल्के फुल्के चूड़े, ये सारी चीजें खाते। ये इतना बड़ा मिथ है, स्पेशली इंडिया के अंदर लोग ऐसा सोचते हैं कि गोश्त, मछली, दालें, जो प्रोटीन वाले आइटम है, अंडे, ये सारी चीजों को नहीं खाना चाहिए, इससे वजन बढ़ता है। ये बिल्कुल गलत है, एक तरह का मिथ है ये। इंडिया में लोग सोचते हैं कि चिप्स, वेफर, हल्के फुल्के खाने खाने से वजन घटता है। वजन घटाने का ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर आप वजन घटाना चाहते हो तो आपको प्रोटीन इंटेक को कम नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत सारा काम है बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म का पूरा काम प्रोटीन संभालता है, मसल्स बिल्डिंग का पूरा काम प्रोटीन संभालता है। आपको जिस्म के अंदर जो वजन घटाना है वो फैट को कम करना है, आपका फैट जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना है। तो प्रोटीन आप किस तरीके से ले सकते हैं? आप दालें खा सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं, काजू, बादाम, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप जो है रेड मीट को अवॉइड करेंगे, आप चिकन ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। ये सारी चीजें प्रोटीन का जो है सोर्स है। तो अगर आपको प्रोटीन के और भी सोर्सेज जानने हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, वहां पे ढेरों सारे वीडियो प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी डाले हुए, आप उसको देख सकते हो। तो प्रोटीन इंटेक आपको बिल्कुल कम नहीं करना है, प्रोटीन इंटेक आपको बेहतर रखना है, अच्छा रखना है, ताकि आपका शरीर जो है आपका वजन घटाने में आपकी मदद कर सके, वो प्रॉपर सारे प्रोसेस को कर सके। बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने में भी प्रोटीन का काम होता है, लीवर के काम के लिए भी प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे आप कंटिन्यू यूज करते रहेंगे सही प्रोटीन का इस्तेमाल करके। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अगर आपको मोटापा और ओबेसिटी कम करना है तो आप जो है आजकल जो प्रोसेस फूड का चलन है कि बहुत लोगों की जिंदगी तेज हो चुकी है, वक्त नहीं है, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं, खाना बनाने का घर में समय नहीं है, दोनों पार्सल लेकर आ जाते हैं होटलों से, स्विगी, जोमेटो, यहां से जो है ऑर्डर करके लोग खाना मंगा लेते हैं और घर पे खाते हैं। तो आपको बाहर के जो फूड्स है, स्ट्रीट फूड्स है, कभी भी आपको प्रोसेस फूड्स नहीं लेना है। अगर आप मोटापे और ओबेसिटी के शिकार हो, आपको मोटापा घटाना है, तो आपको प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं लेना है, उसे अवॉइड करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है। और अगर आप कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो आप उससे अभी लिख कर ले लो, आपका वजन बिल्कुल नहीं घट पाएगा, आप उल्टा और मोटे हो जाओगे, आपका बदन और ज्यादा जो है मोटा हो जाएगा। तो मोटापा कम करने के लिए आपको प्रोसेस फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा, उसे आपको जो है बिल्कुल भी रोकना पड़ेगा। घर का बना हुआ खाना, वेजिटेबल्स और जो सारे टिप्स मैंने बताया, चारों टिप्स, उसको आपको फॉलो करना होगा। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि टिप नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज मैं शेयर करने वाला हूं,
वो आप देखने की कोशिश करें। अगर आप मोटापा और ओबेसिटी कम करना चाहते हैं तो टिप नंबर 6 जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलर आप फॉलो करो। आप देखोगे कि टिप नंबर 6 और टिप नंबर 1 ये दोनों टिप ऐसे हैं कि प्रॉपरली अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो ये दोनों टिप काफी है आपका वजन घटाने के लिए। अब टिप नंबर क्या है? 6। टिप नंबर 6 है आप रेगुलर वॉक करो। जब आप वॉक करते हो तो हर एक कदम में आपकी कैलोरी कंज्यूम होती है। हर एक कदम जो आप चलते हो, हर एक कदम पे आपकी कैलोरी जो है कम होती है और बदन से आपकी कैलोरी को कंज्यूम किया जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, रेगुलर अगर आप 40 मिनट चलने की आदत डाल लो तो आप देखोगे कि आपका बदन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है और ओवर द लॉन्ग पीरियड आप जो है एक बहुत ही बेहतरीन जिस्म के मालिक बन जाओ। आपका जिस्म बिल्कुल सडोल हो जाएगा, बिल्कुल फिट आप दिखाई देने लगो। तो चलना किस तरीके से है? मॉर्निंग में कोशिश करें चले, ब्रिस्क वॉक, तेज तेज जिस तरह दौड़ा जाता है बस उससे थोड़ा स्लो जब आप चलते हो तो उसे ब्रिस्क वॉक कहा जाता है। कोशिश करें तेज तेज चले और चलने से पहले आप थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि जब चलोगे आप तो डिहाइड्रेशन होगा और आपका पसीना निकलेगा तो बदन के अंदर आपका पानी कम होगा। तो 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी पी के मॉर्निंग में आप 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। आप देखेंगे कि टिप नंबर 1 और टिप नंबर 6 को फॉलो करके ही सिर्फ आप अपने वजन को स्थिर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण में कर सकते हो और एक अच्छे जिस्म के मालिक बन सकते हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो और अपनी फैमिली फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो इस वीडियो की रीच बढ़ती है और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। अगर हमसे आप इलाज कराना चाहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप वीडियो कॉलिंग करके हमसे जो है राब्ता करके अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं।